हाँ भाई, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैंने लास्ट टॉपिक आपको फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन मैंने आपको समझा दिया था कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता था? एम्पुलरी इस्टमिक जंक्शन पर फर्टिलाइजेशन होता था। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है क्लीवेज। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, टॉपिक कौन सा है अपना? क्लीवेज। ठीक, क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? क्लीवेज का मतलब होता है किसी भी चीज का कट होना, काटना। ठीक है, जब हम किसी भी चीज को कट करते हैं ना, काटते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्लीवेज कहते हैं। बात समझ रहे हैं ना? जैसे कि आपके पास ये बॉल है, बॉल दिखाई दे रही है सभी को। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये बॉल है और इस बॉल को आप क्या कर रहे हैं? छोटे छोटे से पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ? इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? नॉर्मली क्लीवेज। मींस आप कह सकते हैं कटिंग वगैरह जो आप कर रहे हैं वो क्या है? क्लीवेज है। अब देखो, जो क्लीवेज है, अभी मैंने जस्ट इस बॉल में आपको बताया कि क्लीवेज क्या होता है। देखो, क्लीवेज अगर सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? जब फ्यूजन होता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जब फ्यूजन होता है किसका? मेल गैमीट प्लस फीमेल गैमीट का, फीमेल गैमीट का। ठीक है, तो जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन हो रहा होता है, ठीक है, जब इसका फ्यूजन होता है उस टाइम पर सबसे पहली जो सेल बनती है, ठीक, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट ओवर स्पर्म का फ्यूजन हुआ, तो इससे जो पहली सेल बनी, ये सेल क्या बनती है? जाइगोट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है, अब ध्यान से सुनना, अब आपके काम की चीज आने वाली है। ठीक है, और काम की चीज क्या है कि अब जो ये आपका जाइगोट है, ठीक है, ये जो आपका जाइगोट है, इसमें लगातार, ठीक है, इसमें लगातार क्या होते रहे? माइटोटिक डिवीजन होते रहे। इसके अंदर लगातार नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन हो, ठीक है, और नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन से खूब सारी सेल का फॉर्मेशन हो। ठीक है, लेकिन विदाउट, बिना इसका जो शेप है उसमें चेंजमेंट हुए। ठीक है, इसके शेप में जाइगोट विदाउट ग्रोथ रिजल्टिंग इन मल्टी सेलुलर बॉल लाइक स्ट्रक्चर, दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लीवेज। तो क्लीवेज क्या है? जो जाइगोट है, जाइगोट एक सिंगल सेल था, देखो यहां पर क्या है? जाइगोट क्या है? एक सिंगल सेल है, और ये किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा? मल्टी सेलुलर। ठीक है, ये मल्टी सेलुलर हो गया क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं इनमें जो शेप है, ठीक है, जो साइज है, जाइगोट जितने साइज का था उतने ही साइज का ये, उसमें बेशक अंदर खूब सारे मल्टीपल डिवीजन हो गए, लेकिन उसके साइज में कोई भी चेंजमेंट नहीं आ रहा है। तो इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लीवेज। ठीक है, जस्ट मैंने बताया था ये आपके पास बॉल है, अब इसी बॉल में खूब सारे डिवीजन हो रहे हैं। ठीक है, डिवीजन हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि छोटी सी बॉल क्रिकेट की बॉल फुटबॉल बन गई। ठीक है, ये नहीं हुआ। अगर आपके पास क्रिकेट की बॉल थी तो उसी क्रिकेट की बॉल के बराबर ही उसमें डिवीजन होते रहे। ठीक है, उसी के अंदर वो सिंगल सेल थी, क्रिकेट की बॉल बराबर एक सिंगल सेल है, उसके अंदर जब फर्दर डिवीजन हुए ना तो मल्टीपल सेल का फॉर्मेशन होगा, बहुत सारे सेल बन गए, लेकिन उसका जो शेप है, जो साइज है, वो उतने का उतना ही रहा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लीवेज। ठीक है, जिसमें कि माइटोटिक डिवीजन होके, कौन सा डिवीजन? माइटोटिक। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन होके जाइगोट एक मल्टी सेलुलर बॉल लाइक स्ट्रक्चर में, मल्टी सेलुलर बॉल लाइक स्ट्रक्चर में जब कन्वर्ट होता है तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? क्लीवेज बोलते हैं। तो आई थिंक क्लीवेज आपको समझ में आ गया होगा। जाइगोट का मल्टी सेलुलर बॉल लाइक स्ट्रक्चर में बाय माइटोटिक डिवीजन कन्वर्ट होना, जिसमें कि जो शेप और साइज है उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आता है। ठीक है, जितना जाइगोट था उतना ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर होगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्लीवेज बोलते हैं। बात समझ में आई? क्लीवेज बोलते हैं। अब देखिए, क्लीवेज में जो एवरी सेल बनती है, ध्यान से सुनिएगा, क्लीवेज से बहुत सारी सेल बनी, इन एवरी सेल को हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर। ठीक है,
तो ब्लास्टोमियर आपकी समझ में आया होगा। ब्लास्टोमियर क्या है? आफ्टर माइटोटिक डिवीजन zygote is converted into multicellular body. Each cell of this multicellular body is known as blastomere. ठीक है, ये जो मल्टीसेलुलर बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, ये किससे मिलकर बना है? ब्लास्टोमियर से मिलकर बना है। यानी कि हम कह सकते हैं कि क्लीवेज से जो न्यू सेल बनती हैं, उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर कहते हैं। ठीक है, यहाँ ब्लास्टोसिस्ट ब्लास्टोमियर में बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान रखिएगा। ब्लास्टोमियर क्या है? एवरी सेल जो कि क्लीवेज से बनती है, माइटोटिक डिवीजन होती है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब देखो, यहां पर जो मैं टॉपिक समझा रही हूं उसे देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास क्या था? जाइगोट। ये कैसे एक से दूसरे में कन्वर्ट होते हैं? ठीक है, हमारे पास क्या है? जाइगोट है। ठीक है, एक मिनट मैं डायग्राम बनाती हूं दूसरा। ये आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इतने का। मैं डायग्राम थोड़ा बड़ा सा बनाऊंगी। ठीक है, और जो डायग्राम मैं बना रही हूँ, ये डायग्राम आपका एक बार 2013 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है, मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी के अंदर का ही डायग्राम आपको बना के समझा रही हूं, तो इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक, ये है क्या? फैलोपियन ट्यूब, और यहां पर हम बना देंगे ओवरी। ठीक है, ये मैंने क्या बना दी यहाँ पर? ओवरी। ये खैर दोनों साइड में होगी, हमें एक ही साइड से अभी कुछ काम है, इसलिए मैं एक ही साइड का बना रही हूं। तो ये ओवरी है, ओवरी से रिलीज हुआ ओवा, और यहां पर क्या हो गया? फ्यूजन हो गया, और ये फॉर्मेशन हो गया किसका? जाइगोट का। ध्यान रखना, कहां पर फ्यूजन हुआ जाइगोट का? एम्पुलरी, एम्पुलरी इस्थेमिक, इस्थेमिक जंक्शन। ठीक है, एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन पर फॉर्मेशन हो गया जाइगोट का। अब देखना जाइगोट कैसी होती है? सिंगल सेल होती है। ध्यान से सुनिएगा, जाइगोट कैसी है? अपनी एक सिंगल सेल है। अब ये सिंगल सेल में लगातार माइटोटिक डिवीजन होता है, और माइटोटिक डिवीजन होके 8 to 16 सेल का एक क्या बन जाता है? आपका बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये जो जाइगोट है, जाइगोट में क्या हुआ आपका? 8 to 16। ठीक है, एक जाइगोट थोड़ा बड़ा बना रही हूं मैं इससे। ये जाइगोट है, और जाइगोट में 8 से 16 सेल माइटोटिक डिवीजन होके ये 8 to 16 सेल का एक स्ट्रक्चर बना। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? मोरुला। मोरुला। अगर आपसे कोई पूछे कि मोरुला में कितने क्या होते हैं? सेल होते हैं, तो मोरुला में सेल कितने होते हैं? 8 से लेके 16 सेल। ये कृपया करके याद रखें, ठीक है, कि कितने सेल होते हैं मोरुला में? 8 to 16 सेल होते हैं। और जाइगोट कब मोरुला में कन्वर्ट होता है? तो बहुत ही जल्दी जाइगोट जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, वो डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है, और फ्यूजन के 3 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर? 3 दिन के भीतर। तो फ्यूजन के 3 दिन के भीतर फॉर्मेशन हो जाता है किसका? मोरुला का। मीन्स यहां से लेके यहां तक का जो टाइम पीरियड है, ठीक है, कितना टाइम लगा होगा बेटा? यहां टाइम लगा होगा केवल 3 दिन। ठीक है, 3 दिन में जाइगोट इज कन्वर्टेड इनटू मोरुला, और मोरुला की एवरी सेल, मोरुला की एक सिंगल सेल भी क्या कहलाएगी? ब्लास्टोमियर। ठीक है, क्या बन जाएगा? ब्लास्टोमियर। अब ये जो ब्लास्टोमियर है, ठीक है, और ये मोरुला स्टेज बन गई। ये मोरुला यहां से लुढ़कते हुए, मीन्स फैलोपियन ट्यूब, ये तो आपका फैलोपियन ट्यूब है, तो इस फैलोपियन ट्यूब से, फैलोपियन ट्यूब, ठीक, इस फैलोपियन ट्यूब से लुढ़कते हुए कहां पर आ जाता है? यूट्रस में। ठीक है, किसमें एंटर कर जाता है बेटा जी? यूट्रस में एंटर कर जाता है। अब देखिए, ये यूट्रस में जब आता है, तो इसमें फर्दर
बहुत सारे सेल्स का फॉर्मेशन हो चुका होता है, ठीक है। और वो सेल कितने होते हैं आपके, अप टू 64 सेल, कितने 64 सेल तक का एक स्ट्रक्चर बना लेता है। अगर इसमें 64 सेल तक का, ठीक है, बहुत सारे सेल हो जाएंगे और कितने होंगे 64 तक, ठीक। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं, कौन सी कंडीशन आ गई, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट, ठीक। ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आ गया। और ब्लास्टोसिस्ट की एवरी सेल को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर कहते हैं। बात समझ में आई इतनी? अब सुनिएगा, अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्म में आ गया, कहां पर, यूट्रस में। अब यूट्रस में जाके इसका क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। और इम्प्लांटेशन से पहले, ठीक है, जो इम्प्लांटेशन है, इम्प्लांटेशन से पहले ये इसकी जो सेल है ब्लास्टोमियर है, इन ब्लास्टोमियर का रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है। रीअरेंजमेंट कैसे होगा, देखिएगा, जो आउटर सेल है जिसकी ये मैं न्यूक्लियाई ब्लैक बना रही हूं, ध्यान से देखना भाई, यहां पे गड़बड़ कर सकते हो, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट की आउटर लेयर, आउटर सेलुलर लेयर, ठीक है, ये फॉर्मेशन करती है किसका, ट्रोफोब्लास्ट का, ठीक है। जिसकी ब्लैक कलर के न्यूक्लियस है, ये क्या है, ट्रोफोब्लास्ट, क्या है बेटा, ट्रोफोब्लास्ट है, ठीक। दोबारा से सुनिएगा मैं क्या सुना रही हूं, ठीक है। सबसे पहले जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, 3 दिन के टाइम के बाद जाइगोट मोडुला स्टेज में कन्वर्ट हुआ। मोडुला में 8 से लेके 16 सेल प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। उसके बाद ये धीरे धीरे इसमें और क्लीवेज होता है और माइटोटिक डिवीजन होते हैं और ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट की एवरी सेल को और मोडुला की एवरी सेल को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर कहते हैं। अब जो ये आपके पास ये स्ट्रक्चर मिला क्या, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट की जो आउटर लेयर है, आउटर सेलुलर लेयर है, ये एक आउटर कवरिंग का फॉर्मेशन करती है जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। जब ये ट्रोफोब्लास्ट डिफरेंशिएट होती है तो इस टाइप से जो ब्लास्टोसिस्ट है आपका, ब्लास्टोसिस्ट कुछ इस टाइप का बन जाता है। किस टाइप का बन जाता है, जरा देखिएगा। एक तो यहां पर बन जाती है एक आउटर लेयर, ठीक है। आप ऐसा स्ट्रक्चर खैर देख चुके हैं, लेकिन वो स्ट्रक्चर था आपका ग्रेफियन फॉलिकल, ठीक। तो कुछ उस तरह का ही यहां पर क्या बनता है, ठीक है। ये तो जो ब्लैक कलर से हमने बना दी है, ये तो है आपकी ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। और जो ये अंदर वाली सेल है, ये अंदर वाली सेल बेटा जी कुछ इस टाइप से अरेंज हो जाती है, ठीक है। एक साइड में इस टाइप से क्या हो जाती है, ये अरेंज हो जाती है। और जो ये अंदर वाली सेल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये कहलाती है इनर। कभी कभी यही डायग्राम आता है एबीसी लेबल करने के लिए कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो ये अंदर वाली जो सेल मैंने बनाई है, ये क्या कहलाती है, इनर सेल मास, ठीक है। क्या कहलाता है, इनर सेल मास। और ये है, ये सिंपल फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। कौन सी है, एंटर मत बोल दीजिएगा, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, ठीक है। ये इसमें एक सिंपल आपका एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड फिल है और इसे हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड फिल्ड कैविटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बना लेता है। बात समझ में आया, ब्लास्टोसिस्ट एक मैच्योर ब्लास्टोसिस्ट है जो कि इम्प्लांटेशन के लिए तैयार है। बात समझ गए इतना, पहले ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना और ये बना, कहां तक बन के आ गया आप देख लीजिए। आप देखिएगा ये किसके लिए तैयार है, इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन का मतलब आप जानते हैं, ब्लास्टोसिस्ट का, ये फर्स्ट डे मैंने बताया था इम्प्लांटेशन क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट का यूटेराइन एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड होना, धस जाना, क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन कहलाता है, ठीक है। तो मैं यहां पर इम्प्लांटेशन लिख दूं। अब क्या होगा, ये मैच्योर ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन क्या है, ब्लास्टोसिस्ट embedded in uterine endometrium,
endometrium, uterine endometrium, and form chorionic villi. ठीक है, अब देखिए क्या कहानी हुई. अब जो नेक्स्ट ब्लू मार्कर, एक मिनट, ठीक है, अब देखिएगा बेटा नेक्स्ट प्रोसेस क्या हुई. मैं यहां पर अब इम्प्लांटेशन जो है वो इस साइड में बना रही हूं, ठीक है, क्योंकि ये हमें पूरा का पूरा समझना है इधर. तो अब इम्प्लांटेशन जब होगा तो ये जो यूटेराइन एंडोमेट्रियम है, आप जानते हैं ना, ये अंदर वाली लेयर कौन सी है, एंडोमेट्रियम. ठीक है, तो नेक्स्ट में ये एंडोमेट्रियम के अंदर चला जाएगा. ठीक है, किसके अंदर चला जाएगा, एंडोमेट्रियम में जाके एम्बेडेड हो जाएगा. तो देखिएगा जरा कैसे एम्बेडेड होगा. ये जो है ये पहुंच जाएगा कहां पर, एंडोमेट्रियम के अंदर. ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रक्चर आपने बिल्कुल ऐसे ही बनाना है. तो इस टाइप से ये एंडोमेट्रियम के अंदर एम्बेडेड होने के लिए आ गया. ये इनर सेल मास है. ठीक, अब एंडोमेट्रियम कहां गई, एंडोमेट्रियम इसके ऊपर आ जाएगी. समझ गए ना, ये बन गई आपकी एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम के अंदर चला गया. ये बात समझे इतना. अब जैसे ये एंडोमेट्रियम के अंदर चला गया, ये जो ट्रोफोब्लास्ट, आउटर लेयर कौन सी थी, ट्रोफोब्लास्ट थी. ट्रोफोब्लास्ट ने यहां से फिंगर लाइक, ब्लू मार्कर से मैं बना रही हूं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, ये जो ब्लू मार्कर से बन रही है कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाना स्टार्ट कर देता है. कौन, ये ट्रोफोब्लास्ट. और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बने हैं बेटा, इन्हें बोलते हैं कोरियोनिक विलाई. ठीक है, जो कि अभी न्यूट्रिएंट्स या फिर आप कह सकते हैं कि ये यूटेराइन मायोमेट्रियम या फिर मदर्स के ब्लड से कनेक्ट हो गया है. जो एम्ब्रियो है, इस स्टेज में आके जो एम्ब्रियो है वो मदर के ब्लड से क्या कर लेता है, कनेक्शन बना लेता है. किसकी हेल्प से, कोरियोनिक विलाई की हेल्प से. कोरियोनिक विलाई होती क्या है, दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. और बनती किससे है, ट्रोफोब्लास्ट से बनती है. ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है, ट्रोफोब्लास्ट इज अ आउटर लाइनिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट. ब्लास्टोसिस्ट की आउटर लाइनिंग है, उससे कोरियोनिक विलाई का फॉर्मेशन होता है, जो कि मदर के ब्लड से न्यूट्रिएंट्स गेन करना स्टार्ट कर देता है. अब धीरे धीरे ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, कोरियोनिक विलाई प्लेसेंटा में. ठीक है, कन्वर्जन हो जाएगा इसका प्लेसेंटा में. ठीक, इतनी बात समझ गए. अब मुझे खैर और भी समझाना है, तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं डायग्राम को रफ करूंगी. ठीक, ऐसा ही डायग्राम बनाने के लिए आ जाता है कि जो क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट समझाइए. ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई. सबसे पहले जाइगोट बनता है, 3 दिन बाद जाइगोट 8 से 16 सेल का हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मोरुला बोलते हैं. ये मोरुला मोरुला की एवरी सेल को ब्लास्टोमियर कहते हैं. और जब इसमें करीब 64 सेल हो जाती हैं तो इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट. ब्लास्टोसिस्ट का अरेंजमेंट इस टाइप का होता है सेल्स का, जिसमें कि एक आउटर लाइनिंग होती है, वो आउटर लाइनिंग कहलाती है ट्रोफोब्लास्ट. ठीक है, ये लिखा हुआ है मैंने, आउटर लाइनिंग ट्रोफोब्लास्ट. बीच में कैविटी सी बन जाती है, उस कैविटी को कहते हैं फ्लूइड फिल्ड कैविटी. और ये अंदर जो सेल है, इन सेल को बोलते हैं इनर सेल मास. ठीक है, क्या बोलते हैं, इनर सेल मास. ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये यूटेराइन एंडोमेट्रियम में जाके एम्बेडेड हो जाता है. उसके बाद जो ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनती है, जो कि मदर के ब्लड से न्यूट्रिएंट्स लेना स्टार्ट कर देती हैं. इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन मार्कर से जो लिखा है, कोरियोनिक विलाई, जो बाद में प्लेसेंटा के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी. आई थिंक सभी की समझ में आ गया. अगर समझ गए तो फटाफट से यस लिख दीजिए. समझ गए बेटा जी? ओके वैष्णवी, ओके कुसुमलता, ठीक है दुर्गेश, रौनक, ओके बेटा.
हाँ भाई, आप क्लीवेज के बाद आपका प्लेसेंटा भी बता दिया, कोरियोनिक विलाई भी बता दिया। अब आता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, क्या आता है आपका? कोरियोनिक, सॉरी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। रफ करें इसे। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या होता है? कौन सा था? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। हाँ भाई, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या कहानी है बेटा अपनी? हाँ भाई, छवि कौन है? जल्दी से छवि बताइए, कौन है? उस छवि, मैथ्स वाली छवि तो नहीं है? ठीक है, ओके ओके बेटा, ठीक ठीक ठीक। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या कहानी है कि जो इनर सेल मास, ठीक है, मैंने अभी आपको एक बनाया था इस टाइप से। ये डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला जो था, जिसमें यहां पर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, इस टाइप से कुछ आपकी लेयर्स, ट्रोफोब्लास्ट प्रेजेंट थी, याद आ रहा है? ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट प्रेजेंट थी और अंदर जो सेल्स प्रेजेंट थी, उन सेल को हम क्या बोल रहे थे? इनर सेल मास। ठीक है, तो खैर अब हमें इनर सेल मास की जरूरत पड़ेगी आगे पढ़ने के लिए। तो ये है हमारे इनर सेल मास के सेल। ठीक है, ये है इनर सेल मास, इनर सेल मास। ठीक है बेटा जी। अब जो इनर सेल मास है, इनर सेल मास का दूसरा नाम आप जानते हैं क्या होता है? इनर सेल मास का दूसरा नाम होता है स्टेम सेल। ठीक है, क्या होता है? स्टेम सेल। अब देखो, स्टेम सेल क्या है? ऐसी सेल है, ह्यूमन बॉडी की जब फॉर्मेशन होता है तो एम्ब्रियो के अंदर ऐसी सेल है जिससे कि ऑल टाइप की सेल का, हमारी बॉडी में जितने टाइप की भी सेल है, आपको पता है हमारी बॉडी में कौन कौन से टाइप की सेल है? जैसे कि बोन सेल है, मसल सेल है, नर्व सेल है, ठीक है, ब्लड सेल है। इन सभी सेल का जो फॉर्मेशन है वो एक सिंगल सेल, कौन सी? इनर सेल मास से होता है। ठीक है, किससे होता है? इनर सेल मास, विच इज ऑल्सो नोन एज स्टेम सेल। इस समय अपने इंडिया में, इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में स्टेम सेल थेरेपी जो है ना, इसका बूम है, समझ रहे हो ना? एक बहुत ज्यादा हर जगह सुनने को मिल रहा है स्टेम सेल थेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी। तो ये स्टेम सेल क्या है? यही इनर सेल मास जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलता है ना, इसी को क्या बोलते हैं? स्टेम सेल। ये स्टेम सेल, कुछ स्टेम सेल आपकी जो प्लेसेंटा होता है ना, प्लेसेंटा में भी प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए जो बेबी बॉर्न होता है ना, जब बच्चा कोई पैदा होता है तो उसके साथ प्लेसेंटा भी रिलीज होता है। ठीक है, तो उस प्लेसेंटा में कुछ प्रेजेंट होते हैं क्या? स्टेम सेल। और उन स्टेम सेल को कहां पर? जो जीन बैंक, सीड बैंक या स्टेम सेल बैंक होता है ना, वहां पर कंजर्व करके रखा जाता है। ठीक है, क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये स्टेम सेल है। इन स्टेम सेल में क्या होगा कि मान लीजिए जो बेबी पैदा हुआ है ना, उस बेबी का कोई ऑर्गन काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो उन स्टेम सेल का यूज करके फ्यूचर में, जैसे कि मान लीजिए बच्चा 50 साल का हो गया, ठीक है, तो बच्चा क्या रहा? तुम तो कहोगे बूढ़ा हो गया, समझ लीजिए वो बूढ़ा हो गया और उसका जो आंखें हैं या फिर कुछ भी, उसका हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, ठीक है, या बहुत धीमे धीमे काम कर रहा है। तो 50 साल पहले उस व्यक्ति के, उस बंदे के मम्मी पापा ने जो उसका प्लेसेंटल बैंक में रखवाया था ना, उसमें प्रेजेंट स्टेम सेल का यूज करके और दोबारा से क्या बनाया जा सकता है? कोई भी ऑर्गन बनाया जा सकता है। बिकॉज स्टेम सेल में कैपेसिटी होती है ह्यूमन बॉडी की एवरी सेल के फॉर्मेशन की। लेकिन ध्यान रखिएगा, उस स्टेम सेल से केवल उसी व्यक्ति का ऑर्गन बनेगा जिसका कि वो प्लेसेंटा रखवाया था। अब आप कहेंगे वो प्लेसेंटा 50 साल का बंदा हो गया, उसका प्लेसेंटा खराब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्लेसेंटा को कंजर्व करके रखते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। जानते हैं ये बात? खैर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं। कितने पर? -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर
लिक्विड नाइट्रोजन में। दो चीजें याद रखनी है, -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड लिक्विड नाइट्रोजन। इसमें जब ट्रैप्ट करके प्लेसेंटा को रखते हैं तो 80-90 साल तक वो बिना विकार हुए बना रहता है, ठीक है। इसी को हम जीन बैंक और सीड बैंक भी कहते हैं। स्पर्म वगैरह है ना, वो इसी लिक्विड नाइट्रोजन में, जो स्पर्म डोनेशन वगैरह में नेक्स्ट चैप्टर आप पढ़ेंगे ना, तो वहां पर ओवा स्पर्म रखे जाते हैं ना, वो -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर लिक्विड नाइट्रोजन में ही प्रिजर्व करके रखे जाते हैं। तो ये रहा स्टेम सेल। ये क्या कहलाता है आपका? इनर सेल मास क्या कहलाता है? स्टेम सेल कहलाता है, क्योंकि इसी से पूरा का पूरा बेबी बनेगा। बेबी के अंदर जितने भी टाइप के सेल है वो सभी सेल इसी इनर सेल मास से फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। हाँ भाई, तो अब जो इनर सेल मास है, इस इनर सेल मास में डिवीजन होता है, ठीक है। इनर सेल मास में ये ट्रोफोब्लास्ट की बात हम नहीं कर रहे हैं, ये ट्रोफोब्लास्ट। ये ट्रोफोब्लास्ट का तो यूज हो गया कहां पर? कोरियोनिक विलाई के फॉर्मेशन में, ठीक है। इनर सेल मास है, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, और इसमें जब ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ तो एक बनता है अंदर वाला, ठीक है। ये इससे दो लेयर बनती है, ठीक है, इस टाइप से। जो बाहर वाला है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं एक्टोडर्म। क्या बनता है? ECTO, एक्टोडर्म। और जो अंदर वाला है ये क्या कहलाता है? एंडोडर्म, ठीक है। एंडोडर्म और एक्टोडर्म। एक्टोडर्म से जैसे कि आपकी मसल्स और स्किन वगैरह का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले इनर सेल मास दो पार्ट में डिफरेंशिएट होता है। आउटर ये कहलाता है बाहर वाला एक्टोडर्म, और अंदर वाला जो है वो क्या कहलाता है? एंडोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म को डिफरेंशिएट करने के लिए इनके बीच में क्या बन जाता है? एक और लेयर बनती है जिसे हम बोलते हैं मीजोडर्म, ठीक है। अब मीजोडर्म के अंदर जैसे ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन कैसा होता है? सीलोमेट है। तो ह्यूमन के अंदर एक और कैविटी भी बनेगी मीजोडर्म के अंदर, जिससे हम क्या बोलते हैं? सीलोम, ठीक। तो सबसे पहले जो इनर सेल मास है, इनर सेल मास डिफरेंशिएट होता है एक्टोडर्म और एंडोडर्म में। बात समझ में आई? एक्टोडर्म और एंडोडर्म को जो डिफरेंशिएट करता है, जैसे कि ये जो लाइन है, इस लाइन को हम क्या कहेंगे? मीजोडर्म। मीजोडर्म के अंदर भी एक कैविटी बन जाती है। क्लास 11 याद होगा, बहुत अच्छे से समझाया था, सीलोम, ठीक है। मीजोडर्म के अंदर भी एक कैविटी बन जाती है, उस कैविटी को हम क्या बोलते हैं? सीलोम, ठीक है। जैसे कि यहां पर ध्यान से सुनना, ये है क्या? ये जो जिसमें मैं ये बिंदियां लगा रही हूं, ठीक है ना, ये जिसमें बिंदियां लगा दी, ये तो हो गया क्या आपका? एक्टोडर्म। बाहर वाला है एक्टोडर्म। एक्टोडर्म में कैसा होता है? आउटर लेयर, ठीक है। अब बीच में जो ये प्रेजेंट है, एक मिनट, ठीक है, बीच में जो इस टाइप से ये बिंदियां हैं, ग्रीन वाली बिंदियां हैं, ये कहलाता है बेटा एंडोडर्म। क्या कहलाता है? एंडोडर्म, ठीक है। एंडोडर्म में क्या होता है? बिल्कुल इनर होता है। और इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो ये कॉमा कॉमा शेप के कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये कहलाता है कौन सा? मीजोडर्म, ठीक। तो ये क्या बना? जो पूरा इनर सेल मास है वो इन तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये कौन सा बन गया आपका? मीजोडर्म, ठीक है। एक्टोडर्म, अंदर वाला एंडोडर्म, बीच वाला मीजोडर्म। अब सुनिएगा, जो मीजोडर्म है अपना, मीजोडर्म है मीन्स ये बीच वाला है, इसके अंदर भी एक कैविटी बन जाती है, ठीक है। यहां पर इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करके ही एक कैविटी बन जाती है, इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से कैविटी बन गई। अब देखो यहां पर भी मीजोडर्म है, ये भी मीजोडर्म है, और ये भी मीजोडर्म है, ये भी मीजोडर्म है, ये भी मीजोडर्म है। और ये जो कैविटी बनी है, ठीक है, ये वाली कैविटी जिसमें मैं ये ब्लैक लाइनिंग कर रही हूं, ठीक है, इस कैविटी को बेटा हम क्या कहते हैं? सीलोम कहते हैं। और इसी सीलोम में डिफरेंट जो ऑर्गन है ना, उनका फॉर्मेशन होता है। ये क्या है? सीलोम, ठीक है। सीलोम, फ्लूइड फिल्ड कैविटी इज नोन एज सीलोम विच इज प्रेजेंट इन मीजोडर्म, ठीक है। तो ये मीजोडर्म में बनती है कौन? सीलोम। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये किससे बना है? ये बना है इनर सेल मास से, ठीक है। अब आपको पढ़ना है नया टॉपिक, और जो नया टॉपिक है वो है ऑर्गेनोजेनेसिस।
ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो वो वाला टॉपिक हम कल पढ़ेंगे, आपसे आज क्वेश्चंस पूछेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले लिया बेटा जी स्क्रीनशॉट? हाँ भाई, तो फटाफट से सभी तैयार हो क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है सभी के लिए है, मिल्क सीक्रेशन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है? विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क सीक्रेशन? विच हार्मोन, लिखिएगा, विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क सीक्रेशन? जल्दी से आंसर बताइए, आंसर बताओ, सो गए क्या? नेम द हार्मोन विच रेस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क सीक्रेशन। वेरी गुड। अरे गाय भैंसों में इंजेक्शन लगाते हो, मतलब यार तुम वही गजनी के भाई बंदी हो रहे हो यार। अरे बेटा, ऑक्सीटोसिन, आंसर लिख नहीं रहे हो हैं? अच्छा लिख दिया, वैष्णवी कुसुमलता। ठीक है ठीक है, कौन सा हार्मोन होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, जो कि मिल्क सीक्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, प्लेसेंटा फॉर्मेशन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है? विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा? जल्दी से आंसर, विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा? प्लेसेंटा के फॉर्मेशन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है? आंसर दो भाई, कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है प्लेसेंटा के फॉर्मेशन के लिए? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, चलिए आज केवल आपसे 2 क्वेश्चन ही पूछेंगे आज। शायद आप लोगों का नेट स्लो चल रहा है, क्या है, बहुत लेट लेट आंसर आ रहे हैं। ठीक है, और आज के बचे हुए 2 और कल के 4 ऑर्गेनोजेनेसिस जो टॉपिक है उसके बाद हम आपसे सुनेंगे। ठीक है, ऑर्गेनोजेनेसिस मींस कब कौन से ऑर्गन बनते हैं, किस टाइम पर हार्ट बनता है, कितने मंथ में हाथ बनते हैं, कब आंखें बनती हैं, कब आईलिड्स बनते हैं। ठीक है, तो वो सारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में आपको पढ़ना है, और ऑर्गेनोजेनेसिस हम कल पढ़ते हैं। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय। चलिए।